हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हो कि हमारे चैनल पे एक हार्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी और मैं कुछ दिनों पर से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो वो थोड़ा कुछ रीज़न था। कई एक चीज़ें थी, जैसे मुझे लगा कि 2020 तक के जो अच्छे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं वो कलेक्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया और मैं PDF टाइप करा रहा था उनकी। तो जैसा कि अब ये कंप्लीट हो चुका है जो मेरा मतलब वर्क था, अब मैं आज से ये एक जीरो से एडवांस लेवल के लिए मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल मतलब जीरो से, जो बिल्कुल बिगिनिंग है, स्टार्टिंग कर रहा है, और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और एक एक चैप्टर पूरा कराऊंगा, मतलब कंप्लीटली मैथ पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। और दूसरा ये है, ये थोड़ी सी समस्या रहती है लड़कों की, सर क्या पूरा पढ़ाओगे या सर टफ क्वेश्चन कराओगे? तो जीरो से एडवांस लेवल तक जाएगा, वीडियो पे लिखा होगा लेवल क्या होगा, आप उस हिसाब से जैसा आप देखना चाहें वैसा देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि सर नंबर सिस्टम दे रखा होता है और सारे टॉपिक कराओगे, तो पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं अपने सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, जैसे कोरिलेट करते हुए चैप्टर्स को। जैसे आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं रेशियो स्टार्ट करूंगा। उसका लॉजिक केवल ये होता है कि जो अर्थमेटिक होती है उसका बेस होता है रेशियो और परसेंटेज। दो चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं तो आपकी कैलकुलेशन प्लस जो सॉर्ट करते हैं वो सारी चीजों पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए ये मेरे ऊपर आप छोड़ दो कि मुझे पढ़ाना कैसे, बस ये मेरी आपसे गारंटी है कि मैं पढ़ाऊंगा पूरा। जितने भी चैप्टर हैं आपकी बुक में लास्ट तक मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, पढ़ाने का शेड्यूल क्या रहेगा, आप थोड़ा सा इस चीज को देख लें कि जैसे कि ये मेरी टाइप की हुई PDF है जिसमें पूरा अपडेट है 2020 तक के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, ठीक है। पूरी लगभग 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रेशियो के PDF आप डाउनलोड कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल से भी या यूट्यूब चैनल से भी। तो आपको इस तरफ बोर्ड पे क्वेश्चन शो हुआ करेगा और मैं इसे इधर सॉल्व कर दिया करूंगा। जिस सीरियल नंबर से मैं इधर से देखता जाऊंगा इधर से आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा, ठीक है। तो अब मैं शुरुआत करता हूं अपने चैप्टर की, ठीक है। चैप्टर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हम रेशियो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ के। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो और कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करें, चाहे आप आर्ट्स से हो चाहे मैथ से हो। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में अगर समझ लें कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं, कुछ शब्द आते हैं अजीबोगरीब, जैसे डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, कंपाउंड, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, इस टाइप के, इनवर्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इन सबसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब तो पहले हम इनको थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद देन हम सीधा आज टाइप टू टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक रेशियो बनाना सीखेंगे, देन हम एक एक टाइप करके पढ़ेंगे, फिर रुपए पैसे आय व्यय वाले पढ़ेंगे, कॉइन्स वाले पढ़ेंगे, इनकम वाले पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन हम टाइप टू टाइप पढ़ेंगे और इसी तरीके से आपको PDF में मिलेगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक लिखा हुआ है अनुपात एवं समानुपात, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो इसे समझ लेते हैं पहले, रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा टर्म है अनुपात, ठीक है। आप सिंपल वे में समझ रहे हो कि ये अनुपात का साइन होता है, इसे रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता चल रहा हूं, इनकी डेफिनेशन को मैं बोलता भी चल रहा हूं और आप नोट करते जाएं। अगर मैं कह रहा हूं अनुपात, अनुपात होता है किन्हीं भी दो समान राशियों की तुलना करना, ठीक है, या कंपैरिजन सेम थिंग्स, मतलब एक जैसी चीजों की तुलना करना ही हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। चलो मैं थोड़ा सा इसे लिख भी देता हूं। जैसे अनुपात को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने लिखा है A अनुपात B, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो A/B इज कॉल्ड रेशियो, ठीक है, वेयर A, B आर सेम टाइप, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है A और B क्या है, यहाँ एक ही तरीके के हैं, सेम टाइप के हैं, तब रेशियो बनता है। कि जैसे इस चीज को मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में तुम्हें समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल में हम केवल रेशियो की बात को समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 kg का अनुपात बता दो मुझे 100 रुपए से, ठीक है। तो आप बोलोगे जी कि ये 5 kg और ये 100 रुपए है। जैसा कि मैं अभी आपको नोट कराऊंगा कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये रेशियो नहीं बनेगा क्योंकि इसकी यूनिट अलग अलग है और ये हम
पॉसिबल नहीं है, मतलब इसकी रेशियो की ये जो यूनिट है ना ये कैंसिल नहीं होगी, तो नहीं बन सकता। अब अगर मैं जी आपसे कहूं कि 100 रुपए का 500 रुपए से अनुपात बता दो या 500 पैसे से बना दो, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम इसका रेशियो बना सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये रेशियो से रेशियो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आप बोलोगे जी 1:5। तो बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि जो रेशियो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और जो रेशियो होता है वो कंपैरिजन होता है सेम थिंग्स में, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी अनुपात की, तो इसे मैं हटा देता हूं, आप इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर हम समानुपात को समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ टर्म है जो हमें समझने हैं जल्दी जल्दी से। तो चलो नेक्स्ट हम समानुपात को समझ लेते हैं, ठीक है। समानुपात की बात करता हूं मैं, जिसे प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है, ये इसका साइन होता है, 4 डॉट से लगे होते हैं, तो प्रपोर्शन बोलते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, किन्हीं भी दो समान अनुपातों की तुलना करना। मैंने क्या बोला, किन्हीं भी दो समान अनुपातों की तुलना करना ही क्या कहलाता है, समानुपात। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है A/B समान C/D, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि A/B इज इक्वल्स टू C/D, होगा ही होगा, तभी ये समानुपात पॉसिबल है। अगर दो अनुपातों के बीच में समानुपात है तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों अनुपात कैसे रहे होंगे, बिल्कुल बराबर रहे होंगे। तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि A/B इज इक्वल्स टू C/D, मतलब ये दोनों ही अनुपात कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब बस मैं यही समझा रहा हूं कि समानुपात का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो समान अनुपातों का कंपैरिजन करना, तुलना करना, ठीक है। ये बात हो गई हमारी समानुपात की। अब यहां से हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जैसे सबसे पहले मैं बढ़ा आगे तो वर्गानुपात, ठीक है, वर्गानुपात आता है। आप इनके हिंदी नेम बहुत अलग अलग होते हैं, कई तरीके से और भी इनके नेम होते हैं, तो आप इनके इंग्लिश नेम याद रखें, ठीक है। वैसे मेरी तो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, मैं कुछ कोशिश करता हूं। वर्गानुपात, तो वर्गानुपात को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। तो जैसा कि भाई आपको नाम से ही लग रहा है, बोले डुप्लीकेट है, मतलब बस कॉपी कर दिया उसका। जैसे कि अगर मैं कहूं कि A/B है, ठीक है, क्या है, A/B, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसका वर्गानुपात बता दो, डुप्लीकेट रेशियो, तो जी आप बोलोगे बस सिंपल क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि वर्ग है ना, तो बस वर्ग लगा दिया। अगर मैंने तुमसे कहा था ये 3:4 का डुप्लीकेट बताओ, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो दिस इज अ डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट रेशियो। इसके आगे बढ़ते हैं हम, वर्गमूलानुपात, ठीक है, वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है, रेशियो, ठीक है। वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो होता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि A/B है, अगर मुझे इसका वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो चाहिए, तो आप क्या करोगे, बस रूट लगा दोगे, क्योंकि ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इनका अभी यूज नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में होता है, तो हम सीखेंगे इसे, ठीक है। तो आप पेशेंस रखें इस चीज के लिए। तो वर्गमूलानुपात हो गया, वर्गानुपात हो गया, वर्गमूलानुपात हो गया। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, जब तक आप ये नोट कर लें। अब इसके बाद हम एक और नया टर्म समझेंगे, जैसे मैं बात करूं घनानुपात, इसे बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। घनानुपात क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। तो देख लेते हैं कि जैसे अगर मैंने कहा A/B है, और इसे मुझे अगर इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है, तो आप जैसे नाम से ही समझ रहे हो, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 पावर, घन का मतलब क्या होता है, 3 पावर, तो क्या बन जाएगा A³ ठीक है। और जैसे आपने देखा वर्गानुपात था, ऐसे वर्गमूलानुपात था, तो घनानुपात है तो क्या आएगा, घनामूलानुपात आएगा। तो हम नेक्स्ट वो भी देख लेते हैं। और हाँ, ये मैं आपको बताता चल रहा हूं कि 2019 यूपी कांस्टेबल की एक परीक्षा हुई थी, जिसके हर सेट में इससे सवाल पूछा गया था, आप देख ले, मैंने PDF में भी डाल रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला समझेंगे घनामूलानुपात, ठीक है। तो जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, इसे बोलते हैं घनामूलानुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो,
ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो घना मूला अनुपात का मतलब हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे अगर ए अनुपात बी है और इसे मुझे इसका अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो चाहिए, घना मूला अनुपात चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो गया इसका घना मूला अनुपात। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ चीजें इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी क्वेश्चन तो मैं दिखा नहीं रहा हूं, बेसिक चीजें समझा रहा हूं, तो मैं इधर भी लिखता चल रहा हूं। तो अब हम समझ लेते हैं, इसके बाद मुझे क्या बताना है आपको। जैसे कुछ और चीजें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्टरी प्रपोर्शन, विलोमानुपात। तो ये और थोड़ा सा टर्म समझ लें, ठीक है। जैसे विलोमानुपात, जैसे विलोमानुपात नाम से ही क्लियर हो रहा है, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो इनवर्स बोल सकते हैं, विलोमानुपात का मतलब होता है उल्टा बिल्कुल, या रेसिप्रोकल बोल सकते हैं हम। जैसे अगर मैं कहूं कि ए अनुपात बी है और इसका मुझे व्युत्क्रमानुपाती चाहिए, तो आप उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब 1/a रेशियो 1/v। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात यहां तक। ये हो गया इसका विलोमानुपात। ठीक है, अब अगर मैं इसके बाद बात करता हूं, दो चीजें और समझ लेती हैं। अनुलोमानुपात होता है एक, बिल्कुल हिंदी में, जिसे तुमने नाम से सुना होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुलोमानुपात क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब मैथ की लैंग्वेज क्या होती है, थोड़ी सी जटिल होती है। मैं इसे अपनी लैंग्वेज में तुम्हें सिंपल वे में बता दे रहा हूं। जैसे इस तरीके का तुमने लिखा देखा होगा ये साइन। ठीक है, अगर मैथ बैकग्राउंड से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर जैसे आप आर्ट से या बायो से तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चनों में भी आता है, कई क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे इसमें भी है, आते हैं प्रीवियस ईयर में, कि एक हीरा है जिसका मूल्य उसके भार के व्युत्क्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। तो ठीक है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो ये इसका साइन होता है। जैसे मैंने दो नंबर्स के बीच लगा रखा है, ए इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अनुलोमानुपात का मतलब क्या होता है, आप किताबी डेफिनेशन बिल्कुल ना रटें। देखो मैं बता रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर ए इंक्रीज करेगा, जैसे कोई ए जो है वो अगर बढ़ेगा, तो उसके रेस्पेक्ट में बी भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, अगर ए घट रहा होगा, मतलब डिक्रीज हो रहा होगा, तो बी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन अनुपात। अगर यहीं पे आ जाए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन अनुपात, ठीक है, या इसे भी हम विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात ही बोल देते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो जैसे ये ऐसे होता है, ए प्रोपोर्शन 1/b। इसमें क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती में, कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और अगर बी बढ़ रहा होगा तो ए कैसा हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ठीक है, इतनी बात मुझे समझानी थी, ये तुम्हारी बेसिक टर्म थे। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट में नोट कर, मतलब मुझे भेज दें। इसके बाद आते हैं हम टाइप पे, और अब हम सबसे पहले अपना जो टाइप पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक रेशियो कैसे बनाते हैं। ठीक है, और जीरो लेवल से लास्ट 2020 तक के अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं ऐसे कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के आपको बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन तो मैं कुछ भी बना सकता हूं, लेकिन मेरा मोटिव रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर करेंगे, क्योंकि रिपीट होता है। ठीक है, 80% नहीं तो अगर हम बोले 60% तो रिपीट आता ही है एग्जामों में, तो इसलिए बस ये रहेगा। जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चन की ऐसे ही स्टार्टिंग करवा दे रहा हूँ, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, यदि दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट जो टाइप है वो हम पढ़ रहे हैं, रेशियो बनाना। केवल हम रेशियो बनाने से रिलेटेड चीजें देखेंगे कि हम रेशियो को कैसे बनाते हैं, और आप देखेंगे कि 10 से 12 तरीके के सवाल आपको मिलेंगे जो सिर्फ रेशियो बनाने पे होंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके मैंने पीडीएफ में भी डाल रखे हैं और मैं यहाँ पे भी सॉल्व करवाऊंगा इन्हें। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है, यदि इफ a/b बराबर है 1/5 कॉमा b/c बराबर दे रखा है जैसे 2/3, a अनुपात b बराबर ये है, b अनुपात c बराबर ये है,
तो तुमसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C का मान बता दो, ठीक है। ये सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्यों रेशियो हम बना रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी रेशियो बनाने की, तो इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि ABC का अनुपात बता दो, तो आप मुझसे बोलोगे जी कि A का 5 दे रखा है, सिंपल 5 हो गया, C का 3 दे रखा है, 3 हो गया। प्रॉब्लम क्या कर रहा है, B कर रहा है, क्योंकि B देखो यहां 5 दे रखा है और B यहां कितना दे रखा है 2। तो अब हम B को क्या पुट करें, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने। अब ये है क्या, जो B है वो कोई एक ही नंबर रहा होगा, लेकिन क्या है कि A के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू अलग आ रही है और C के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू अलग आ रही है। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि ये अलग कैसे आ रही है, तो मैं इस चीज को भी आपको समझा सकता हूं, लेकिन ये एक बेसिक सी बात है। जैसे मान लो B रहा होगा 20, ठीक है, और C रहा होगा 30 और A रहा है हमारे पास 4। इस चीज को मैं तुम्हें बिल्कुल डेप्थ में थोड़ा बता रहा हूं, मैं आके सॉल्व करवा देता तो शायद ऐसा लगता, लेकिन मैं इस चीज को समझा दूं जो आगे तुम्हें दिक्कत ना आए। जैसे ये मान लो मेरे एक्चुअल नंबर है, अब मैंने तुमसे कहा जी A अनुपात B बना दो, तो तुमने A को रखा 4 और B को रखा 5, तो ये हो गया 1 अनुपात 5, ठीक है। अब मैंने कहा जी B अनुपात C बना दो, तो तुमने कहा ठीक है B अनुपात C बना देंगे, 20 रखा 30 रखा। तो देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, नंबर तो BC था ना, यहाँ पे आपने देखा ये 5 बन गया, यहाँ पे ये देखा 2 बन गया, क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में दूसरे वाले के में चेंज हो जाता है। तो बस जो रेशियो बनाते हैं वो हमारा मोटिव क्या होता है, उस नंबर को इक्वल करना, उसे बराबर करना जो 2 बार आ रहा है। जैसे B आ रहा है 5 और B आ रहा है 2, इसे कैसे भी आप बराबर कर ले। तो सबसे अच्छा तरीका, कई किताबों में कई मेथड लिखे होंगे, आप उसे देखें, लेकिन सबसे जो बेहतरीन तरीका है जिससे गलती नहीं होगी आप पे कभी, मैं वो बता दे रहा हूं, ठीक है। 2:3 ऐसे लिख लिया हमने। सबसे पहले AB का रेशियो लिखा, फिर देन BC का लिखा। इसके बाद आप देखेंगे कि इस वाली लाइन में इधर ऐसे यहाँ पे एक प्लेस खाली है और इससे पहले क्या आया था 5, तो 5 को फिल कर देंगे। अगर 4 जगह खाली होती तो हर जगह वही अंक रिपीट कर देते। नीचे हमने देखा यहाँ क्या खाली है, तो यहाँ 2 फिल कर देंगे, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो भाई ये इनके आगे रेशियो ABC के, इनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ लो कि अगर ऐसे इस लाइन में इस लाइन में इस लाइन में अगर कोई भी चीज कॉमन होती है तो हम उसे काट भी सकते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट करें। अब देखो मैं सीट का जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस कर दे रहा हूं इधर, क्योंकि आपको इस तरफ क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो अभी ये क्या ना कि बेसिक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से ऐसे ही बना बना के लिखूंगा, तो वो आप साथ के साथ नोट करते जाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी सीट में दे रखा है, AB का रेशियो दे रखा है 3:4, BC का रेशियो दे रखा है 2:5 और CD का रेशियो दे रखा है 3:5, ठीक है। तो उसने पूछा है कि A अनुपात D क्या होगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो ABCD पूछ सकता है, वो AD पूछ सकता है, वो A+B/C+D पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले AD पूछा है ना, AD हम और भी शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप सीखो, मैं इसे लास्ट तक बताऊंगा कि AD आप डायरेक्ट भी कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से कैसे कर सकते हो विदिन 5 सेकेंड। लेकिन अभी मेरा मोटिव ये है कि कुछ लोग जो बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं वो मैथ को सीखें, रटे ना। AB का मतलब हो गया 3:4, BC का मतलब हो गया 2:5 और CD का मतलब हो गया 3:5। ऐसे हर तरीके से लिखते जाएंगे एक अलग अलग नई लाइन में, ठीक है। अब जैसे आपने देखा इस लाइन में ये 2 जगह खाली है और उससे पहले क्या आ रहा है 4, तो 4 को मैंने यहां फिल किया और 4 को ही मैं कहां फिल कर दूंगा, यहां पे। इससे पहले देखा मैंने 5 आ रहा था, तो मैंने 5 को यहां फिल कर दिया और ये मैं ब्रैकेट सिर्फ इसलिए बनाता जा रहा हूं जिससे आपको ये बाद में आसानी से दिखता रहे कि मैंने क्या किया हुआ है। ये 3 और ये भी 3, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से फिल कर दिया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 था तो 3 रिपीट कर दिया, यहाँ 5 था तो 5 रिपीट कर दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि देखते हैं क्या इसमें 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 और यहाँ पे कोई चीज कॉमन है। अगर कॉमन है तो यही काट देंगे। जैसे देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो बिल्कुल 2 कॉमन है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब जरा देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। अब मल्टीप्लाई करना है आपको, तो देखो 3 × 3 9 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा,
5 तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 5 पंजे 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उसने मुझसे अगर पूछा होता है ABCD का अनुपात, तो आंसर होता 9:12:50, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि AD का अनुपात बता दो, तो बताओ मुझे A कितना है 9, D कितना है, तो आप बोलोगे 50, तो 9:50 हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, मैंने ये आपको बता दिया। एक क्वेश्चन जल्दी से इस पे और देखते हैं, फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में मतलब बहुत, जैसे ये A टाइप हो गया, B C D E छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन और सीट का ही करवा देता हूं इसी पैटर्न का, बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, ए बी है हमारे सामने 3:5, BC है 2:3, तो ABC निकालना है, ABC फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, ABC, AB का रेशियो कितना 3:5, BC का कितना 2:3 लिख देंगे। यहाँ क्या फिल करना है 5, क्योंकि 5 आ रहा है, और यहाँ 2, एक बार सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 दूनी 6 होता है, 5 दूनी 10 और 15। अगर ये नंबर किसी से कट रहे हैं तो काट दो, कटने का मतलब क्या है, वो यही कॉमन होंगे तो पहले ही कट जाएगा, नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो आपने सिंपल ये सवाल देख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इससे आगे। तो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बताता चल रहा हूँ कि फिर आपको मैं सीट से बताता हूँ। ठीक है, ये हटा दूँ। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाओगे उसमें आपको कई तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो ऐसे क्वेश्चन दिया होता है A/2 बराबर B/3 बराबर C/5। ठीक है, तो पूछेगा A + B + C/A, जैसे चलो मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे एक्चुअल जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो बिल्कुल ये टाइप आपको सीट में मिल जाएगा। ये मैं क्वेश्चन ऐसे ही अपनी तरफ से बना के लिखता चल रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, जिन लोगों को बेसिक आता है तो उनका भी टाइम कम बर्बाद होगा। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे मुझे आपको 3 क्वेश्चन समझाने हैं, इसलिए मैंने ये लिखा। तो जब देखो ये चीज बोली जाती है, जैसे अगर यहाँ लिख दूं मैं 3A, तो ये होता है गुणांक, मतलब एक का गुणांक कितना है यहाँ पे 3। मैथ की लैंग्वेज में बोला जाता है गुणांक, इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट। गुणांक अगर हम हिंदी में संधि विच्छेद देखो, गुणांक मतलब गुणा में जो अंक है, तो गुणा में जो अंक है वो कितना है 3, तो यहाँ गुणांक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताओ ABC के साथ कोई कोफिशिएंट लगा है, मतलब यहाँ कोई अंक लिखा है, तो आप बोलोगे नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है ना, तो A का मान ये है, B का मान ये है और C का मान ये है, आपको कुछ नहीं करना। और आप देखोगे किताब में ऐसा सवाल 5-6 बार आ चुका है सेम, A का मान ये, B का मान ये, C का मान ये, बस यहाँ पुट कर दो। 2 + 3, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं, 2 + 3 + 5 डिवाइड बाई A का मतलब कितना है 2, तो आप देखोगे 5 3 8 और 2 10/2, इसका मतलब 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट करें अभी, क्योंकि सवाल मुझे दिखाना नहीं है, तो मैं इधर एक सवाल ऐसा ही और बना देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3A/2 बराबर B/4 बराबर C/3। ठीक है, तो मुझे बताना है कि A, B और C क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं था, अगले क्वेश्चन में मैंने एक कोफिशिएंट दे दिया, एक क्वेश्चन में और कराऊंगा जिसमें मैं 2 कोफिशिएंट दे दूंगा, तब मैं ये चीज बता दूंगा कि दोनों में आ जाए, 3 में आ जाए, आप कैसे हटाएंगे उन्हें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये प्रॉब्लम है, अब आपके सामने क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है कि अगर कोफिशिएंट नहीं होते हैं तो ABC के मान यही होते हैं। तो इस केस में आपको A का मान 2, 4 और 3 यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे A का कोफिशिएंट आ गया है। आप ऐसा भी दिमाग नहीं लगाएंगे कि केवल मैं इस 3 को हटा दूं, बाकी B और C के वही बने रहे, तो भी ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, मतलब सारे हटाने होते हैं, मतलब A का हटाएंगे तो मल्टीप्लाई सब में करेंगे। अच्छा, हमें हटाना क्या है, ऊपर से 3। जब 3 को हटाना है तो आपको इसके डिनोमिनेटर में हर जगह 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है। एक बार फिर से मैं ये चीज बता दूं कि अगर मुझे 3 हटाना है तो आप ये ना सोचें कि मुझे केवल यही चेंज करना है, क्योंकि दिस इज अ रेशियो। अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर जगह करना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कोई चेंजमेंट नहीं रहता है। ठीक है,
तो हर जगह करना है। तो देखो ये 3 से 3 भाई कट जाएगा, ये क्या बचेगा a/2, लेकिन जब आप यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा b/12, ये कितना हो जाएगा c/9। ठीक है, अब आप देखेंगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ABC का मान हो जाएगा 2, 12 और 9। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब इसी सवाल को एक स्टेप और बढ़ाते हैं। ठीक है, और हम अपना क्वेश्चन चलो यही रख लेते हैं कि ABC क्या होगा। मतलब अभी ये सवाल आएगा तो ये 3 तरीके से पूछा जा सकता था, सिंपल आ जाए, एक कोफिशिएंट आ जाए, या मान लो ऐसे दिया हो कि 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर c/5। तो स्मॉल में लिख देता हूं ABC कितना होगा। ठीक है, जैसे ये दे दिया कि आप तो कहोगे सर यहाँ तो सिंपल क्या था, 3 था तो आपने 3 से गुणा कर दिया। तो आप समझ लें, चाहे डिजिट 3 हो, चाहे डिजिट 4 आ जाए, चाहे सभी में कोफिशिएंट आ जाए, चाहे 1 में आए चाहे 2 में आए, आपको स्टैंडर्ड तरीका क्या है हटाने का, मतलब जो न्यूमिनेटर में होगा, जो अंश में कोफिशिएंट होगा उसका एलसीएम लेना है। ठीक है, अभी मैं समझता हूं कि जब आप 10th पास कर चुके हो तो सिंपल एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, बाकी ट्रिक से कैसे लेते हैं, कितने तरीके होते हैं, वो सारे मैं एलसीएम जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा। तो आप बोलोगे 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6 हो जाएगा। उस केस में आपको क्या करना है, 6 से नीचे हर जगह मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ देखो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएंगे, और 2 से ये 3 बार कट जाता है तो ये हो जाएगा a/9, 3 से ये 2 टाइम्स तो b/8 बराबर c/5 के 30। ठीक है, तो ABC बताना था आपको, तो आप जी बोलोगे A का मान तो 9 आया, B का मान 8 आया और C का मान 30 आया। ठीक है, ये रेशियो आ गए हमारे पास। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो सवाल है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड एक सवाल आपको अभी करवाता हूं। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, मैं रफ कर रहा हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरफ से हो जाएगा अभी 6a बराबर 4b बराबर 9c। ठीक है, तो उसने पूछा है ABC क्या होगा, ABC क्या होगा। तो इस पैटर्न का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर दे रखा है मतलब 3 डिजिट या 4 डिजिट या 2 डिजिट दे रखे हो, उनके कोफिशिएंट भी दे रखे हैं, और वो ABC का रेशियो पूछ रहा है तुमसे कि ABC का रेशियो क्या होगा। तो बस सिंपल देखना है इसे किस तरीके से बनाते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर क्या है और सबसे इजी क्या है हमें वो समझना है। ठीक है, जिससे हम सबसे जल्दी कर सकें। देखो अगर ABC निकालने हैं तो सबसे पहले हम A निकालने हैं, तो एक बार मैं लिख दे रहा हूं, जैसे A को निकालने हैं तो A को हम छिपा लेंगे, बाकी क्या बचा B और C, इनके कोफिशिएंट क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और 4। ठीक है, रेशियो। अब हम B निकालने हैं तो हम B का कोफिशिएंट छिपा देंगे, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 9। अब हम C निकालने हैं तो C का छिपा लेंगे, बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई कर लें, या हम यहाँ देख लें कि कॉमन क्या है, कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन है तो उसे हम यहीं काट देंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत कुछ कॉमन है, या हम सीधा मल्टीप्लाई कर दें या काट दें। जैसे 3 से काटोगे तो 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। ठीक है, अब हम 2 से काट दें तो 2, ये 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा 6, 9, 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप इनके पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर सिंप्लीफाई कर दो या यही कर दो। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन और आपको सीट में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।